हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, जहाँ पे हम लोगों ने किसके बारे में बात की थी कि यस बजट देखा गया तो आपको पता ही है किस सेक्टर के लिए अच्छा रहता है और किस सेक्टर के लिए बुरा भी रहता है। हर साल ऐसे ही रहता है। अच्छा किसके लिए था, इसके पहले का वीडियो आप चाहो तो देख सकते हो। एंड अगर देखा गया तो यस, यहाँ पे बजट ने कुछ पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड, मतलब अगर हम रिएक्शन देख ले तो काफ़ी सरप्राइजिंग रिएक्शन रहा। मतलब कुछ कुछ जगह पे अगर हम देखें तो बजट न्यूमरिकली अगर देखा गया तो बढ़िया ही देखने को मिला था, ऐसी कोई ख़राब बात नहीं थी। बट फिर भी उनके जो स्टॉक्स थे उनमें काफ़ी ज़्यादा निराशा हम लोग को देखने को मिली। एंड आपको पता है भाई, मार्केट सुप्रीम होता है, मार्केट के आगे हम कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, चाहे फिर वो बजट का अलोकेशन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बाजार ने अपना रिएक्शन दिखा दिया तो दिखा दिया। इसीलिए तो मार्केट खोला जाता है बजट के दिन की रिएक्शन देखने के लिए। ठीक है, कल से देखा गया, परसों से देखा गया, वापस सारी चीज़ें हम लोग को चलते हुए देखने को मिलेगी। बट आज के दिन की अगर बात कर ले तो यस, इन सेक्टर्स में हम लोग को जो गिरावट देखने को मिली है, इससे हर कोई मतलब चौंक चुका है, शौक यहाँ पे हो चुका है कि क्या इन सेक्टर्स के लिए क्या वाकई में बजट हम लोग को खराब देखने को मिला है। तो उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। जैसे कि स्टार्ट करेंगे तो रेलवे सेक्टर। अब रेलवे की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी रेलवे कंपनियां IRFC, RVNL, IRCTC, आप चेक कर सकते हो किस प्रकार की गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। ठीक है, आप देख सकते हो बाकी भी 6% 7% के आसपास हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब इतना तो पक्का है भाई कि रेलवे बजट यहाँ पे जैसे हम लोग को देखने को मिला, एक डिसअपॉइंटमेंट मार्केट ने अपनी यहाँ पे दिखा दी है। अब अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, अभी लास्ट टाइम का बजट क्या था, 2,65,200 करोड़ रेलवे बजट। और उसके पहले साल कितना था, उतना ही था, 265,200। सो लास्ट टाइम की अगर हम बात करें, लास्ट टाइम प्रीवियस बजट की बात करें भाई, रेलवे में तो कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही थी। इस वक्त तो उम्मीद था कि काफ़ी अच्छा रेलवे बजट देखने को मिलेगा। एंड रेलवे बजट आया कितना, जैसे कि आप देख सकते हो, लास्ट टाइम था 2,65,200 और इस वक्त का रेलवे बजट 2,93,000 करोड़ प्लस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10% के करीब। वैसे तो देखा गया तो भाई इतना कोई खराब तो कैपेक्स हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। बट फिर भी ठीक है, कुछ लोगों की होगी भाई उम्मीदें कि और ज़्यादा यहाँ पे होना चाहिए था। वैसे देखा गया पिछले 2 साल से कोई यहाँ पे मूवमेंट नहीं था। शायद से इसी एक साल बहुत बड़ा बजट कुछ देखने को मिल जाए, बट वैसा कुछ हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। एंड इसी चीज़ के चलते आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए 10% की ग्रोथ है, बट अनमिट द एग्रेसिव एक्सपेक्टेशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा हायर लेवल की एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत ही ज़्यादा एकदम मोर एग्रेसिव डबल डिजिट ग्रोथ शायद से देखने को मिल जाए, बिकॉज पिछले साल में भी कुछ खास हम लोग को अलोकेशन देखने को यहाँ पे नहीं मिला था। 10% तो देखने को मिला है, बट बाजार शायद से और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, आप ऐसे ही यहाँ पे कह सकते हो। क्योंकि जिस प्रकार से स्टॉक यहाँ पे रेलवे के गिरे हुए हैं, ठीक है, इससे आप ये एक अंदाज़ा लगा सकते हो। बाकी अगर रीज़न की बात करें तो स्टॉक क्यों गिरे वो तो आपको पता ही है, STT के चलते। वो तो भाई हर सेगमेंट को आप स्टडी करोगे तो उसके पीछे आपको ये एक रीज़न तो देखने को यहाँ पे मिल ही जाएगा कि STT के बहाने पूरे बाजार में ही प्रेशर यहाँ पे आ जाएगा, आ गया। एंड बाकी सेगमेंट में भी हम लोग को वो चीज़ें पास ऑन होते हुए देखने को मिल गई। अच्छा, रेलवे से रिलेटेड अभी हम बात कर रहे हैं तो एक जगह पे काफ़ी लोगों का ध्यान गया होगा कि सब कुछ लाल दिख रहा है, बट यहाँ पे हरा रंग कैसे देखने को मिल रहा है। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 0.5% से ज़्यादा की तेज़ी, इतना बड़ा मतलब तूफान आ गया, सब कुछ उड़ गया, सुनामी आ गई, बट ये कैसे टिक गया। कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं है भाई, 10-12%, बट फिर भी हरा रंग देखने को मिलना ये बहुत बड़ी बात तो ज़रूर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उस कॉन्टेक्स्ट में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कंटेनर से रिलेटेड सरकार ने यहाँ पे क्या किया है, 10,000 करोड़ का यहाँ पे अगले 5 साल के लिए अनाउंसमेंट यहाँ पे किया बजट में। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है और इस कंपनी का काम उसी से रिलेटेड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, ये भी अल्टीमेटली रेलवे सेगमेंट में ही कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। देन अगर बात करें दोस्तों तो रिन्यूएबल एनर्जी। अब रिन्यूएबल एनर्जी की अगर बात करें तो यहाँ पे भी सेम वही नज़ारे, भयंकर गिरावट हम लोग को देखने को मिल गया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, कोई भी टाटा पावर, सुजलॉन, आइनॉक्स, सारे जगह पे, इरेडा, हर जगह पे हम लोग को लाल रंग ही देखने को यहाँ पे मिला है। क्या ऐसी बात है कि क्या रेलवे मतलब रिन्यूएबल से रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ? तो नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हो जो रिन्यूएबल एनर्जी है, बजट 2026 की बात करें, अलोकेशन बढ़ाकर कितना किया है, नियर बाय 33,000 करोड़। और उसमें से PM सूर्य घर योजना को कितने मिलेंगे, 22,000 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो अलोकेशन तो हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिला है। अब यही बोलने पड़ेगा कि शायद से बाजार और एक्सपेक्ट कर रहा था। वैसे तो देखा गया लास्ट टाइम के हिसाब से तो काफ़ी बढ़िया है, बट अल्टीमेटली मार्केट तो सुप्रीम रहता है भाई। लाल रंग जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है, तो इस चीज़ के चलते हम यही कह सकते हैं कि आज के दिन
शायद से मतलब मार्केट और एक्सपेक्ट कर रहा था रिन्यूएबल एनर्जी से भी, एंड वो तो आपको पता ही है कि बाकी की चीज़ों की बात करें, जैसे कि हाइड्रोजन मिशन की बात करें, एक छोटा सा ही एलोकेशन दिया था, वो अनचेंज ही रहा, इसमें कोई खास बदलाव देखने को यहाँ पे नहीं मिला, और एसटीटी का तो प्रभाव देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों तो डिफेंस बजट, यस, डिफेंस से रिलेटेड सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल की उम्मीद थी। लॉजिकली अगर देखा गया तो आपको पता ही है, यस, ऑपरेशन सिंदूर के चलते पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट, बांग्लादेश के साथ कॉन्फ्लिक्ट, चाइना के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट चलते ही रहता है। सो आप देख सकते हैं डिफेंस वाली कंपनियां भी दनादन टूटते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, 6%, 5%, 5.5%, ठीक है। देन उसी के साथ कुछ कुछ कंपनी, अभी काइंसटेक की अगर बात कर ले, ठीक है, कुछ कुछ इसमें अलग कंपोनेंट्स भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पे बाकी सेमीकंडक्टर चिप ईएमएस से रिलेटेड वर्क रहता है, तो थोड़ा वहाँ पे चीज़ें हम लोग को देखने को मिल चुकी है, वरना बाकी अगर आप देखोगे तो लाल रंग ही ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन एमटार ने चलो थोड़ा बहुत ठीक यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाया है, ठीक है, एमटार अभी फॉर्म में ही चल रहा है, आप ऐसा कह सकते हैं, इनके नंबर्स भी काफ़ी बढ़िया आए थे, एकदम ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। बाकी जितने भी एवरेज अगर आप चेक करोगे तो एक ही रंग कॉमन आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब डिफेंस ने भी जो बजट यहाँ पे सामने रखा हुआ है, ठीक है, बाजार को, स्ट्रीट को इतना कुछ खास नहीं लगा, आप ऐसे ही कह सकते हो। सो कितना रखा है सामने, 7.85 लाख करोड़, ठीक है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये फिलहाल तो डिफेंस बजट देखने को मिल चुका है, जो कि प्रीवियस बजट से 15% हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट क्या ये सबसे बेस्ट बजट है, मतलब 15%, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है इतना कुछ हम लोग को चीज़ें होती हुई देखने को मिली थी, ठीक है। मतलब इस वक्त जैसे मैंने आपको बताया था कि डिफेंस बजट सबसे ज़्यादा अलोकेशन लेकर यहाँ पे जा सकता है, ग्रोथ वाइज भी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 15% की जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। तो क्या मार्केट और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे हुई थी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। बट डॉलर टर्म में अगर मैं बात करूँ दोस्तों, अभी भी हमारा डिफेंस बजट $100 बिलियन के अभी भी नीचे है, ठीक है। एंड अभी आपको पता ही है कि जो डॉलर का भाव है अब तो वो 90 को भी क्रॉस कर चुका है, ठीक है। सो अभी आप देख सकते हो ये तो 8 लाख करोड़ भी हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ठीक है, डिसेंट है लास्ट टाइम के हिसाब से, पर और ज़्यादा एग्रेसिव डिफेंस बजट हम लोगों को यहाँ पे ज़रूर चाहिए, ठीक है। लेट्स सी अब वो कब तक यहाँ पे होगा। सो फिलहाल हम कह सकते हैं इतना भी कोई ख़राब नहीं है, बट मार्केट का रिएक्शन अल्टीमेटली आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसको आप नोट ज़रूर यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों तो इंफ्रास्ट्रक्चर, यस, इंफ्रा की बात करें, मतलब वही कैपेक्स की अगर बात कर ले तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम लोगों को कितना जंप देखने को मिल गया, 12.2 लाख करोड़ तक कैपेक्स हम लोग को देखने को मिल गया। परसेंटेज के हिसाब से बोला गया तो 8.8%, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये तो हर किसी का अपना अपना ओपिनियन रहता है, कुछ लोग इस चीज़ को देखकर खुश है, कुछ लोग इस चीज़ को देख के नाराज़ है कि सिंगल डिजिट ही है, नॉट इवन 10%, ठीक है। तो ये हर किसी का अपना अपना, भाई वही तो एनालिसिस का पार्ट यहाँ पे होता है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। बट ओवरऑल अगर हम लोग सेम चीज़ को अगर देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो स्टॉक्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे, तो वहाँ पे भी डिसअपॉइंटमेंट हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिले। और सबसे बड़ा मूड जो खराब किया, जैसे मैंने आपको कहा कि एसटीटी और कैपिटल गेन में कोई बदलाव नहीं, एफआईएस के लिए कोई बदलाव नहीं, इससे क्या हो गया, पूरा बाजार ही कोलैप्स हो गया। तो अब इस चीज़ के चलते क्या होता है, जहाँ पे अच्छी भी चीज़ें देखने को मिल रही थी वो भी धुलते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ये एक चीज़ को आप ज़रूर यहाँ पे कंसिडर यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि कैपेक्स का जब अनाउंसमेंट किया तब कोई इतना बड़ा गिरावट देखने को नहीं मिला था, सबसे बड़ी गिरावट शुरू हो गई इनकम टैक्स में, कोई बदलाव नहीं किया वहाँ से। और एसटीटी का जब अनाउंसमेंट आया तब तो भाई बीआर वालों ने बोल दिया कि भाई ठोको माल, और वही चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। देन अगर हाउसिंग की बात करें, रियल इस्टेट की अगर बात कर ले, अनुमान काफ़ी था, एक्सपेक्टेशन काफ़ी था, बट कुछ हम लोग को यहाँ पे भी खास कोई चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिली है, ठीक है। हाउसिंग मतलब क्या, पहले तो एक एक्सपेक्टेशन था कि कुछ डिडक्शन मिलते हैं चैप्टर 6 के अंडर, मतलब ओल्ड रिजिम में, वहाँ पे कुछ इंटरेस्ट होम लोन अगर लेते हैं, ठीक है, तो 2 लाख तक रहता है, अप टू 2 लाख, वो कुछ बढ़ जाएगा 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। तो यहाँ पे कुछ भी हम लोग को बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। अगर वो चीज़ें बढ़ जाती है तो इससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेने के लिए, घर से रिलेटेड हाउसिंग लोन लेने के लिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, बट वो भी कुछ चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। सो ठीक है दोस्तों, ओवरऑल जितने भी पॉइंट्स थे, आपके जो डाउट्स थे, वो मैंने आप लोगों के सामने रखे। हालांकि एक पॉइंट को जरूर नोट कर लेना, कौन सा, कि ये आज के दिन का रिएक्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। इससे कोई दुनिया विनिया खत्म नहीं होती है, हर साल हम लोग को बजट देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैंने इसके पहले भी ये डेटा आपको दिखाया था कि पिछले 20 साल में अगर देखा गया तो सबसे खराब बजट कौन सा था, 2009 का, जिसमें मार्केट 6% गिरा था अप्रॉक्सीमेटली। तो क्या दुनिया खत्म हुई, क्या मार्केट उसके बाद यहाँ तक नहीं आया? तो वो एक दिन का वो एक रिएक्शन हम लोग को देखने को मिल जाता है कि बाजार को ओवरऑल चीज़ें कैसे लगी, वो सरकार को एक मैसेज जाता है, और वो मैसेज क्लियर कट मिल चुका है सरकार को कि आपने जो भी खास करके
कैपिटल मार्केट को लेकर जो भी रवैया यहाँ पे दिखा है वो मार्केट को पसंद नहीं आया है। सो ये पॉइंट आप यहाँ पे समझ सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं भाई कि दुनिया ही खत्म हो गई, सब कुछ 0-0 नीचे ही जाएगा करके, ऐसा बात नहीं है। सारी चीज़ें आपको धीमे धीमे करके नॉर्मलाइज भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। एंड जो गोल्ड से रिलेटेड पॉइंट था वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को वीडियो में बता चुका हूँ। यस, SGB की अगर बात कर ले, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की अगर बात कर ले, अगर आप फर्स्ट बायर हो, अगर आपने डायरेक्टली RBI से खरीदा होगा तो मैच्योरिटी पे आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपने RBI से नहीं खरीदा है, मतलब किसी और से खरीदा होगा, सेकेंडरी मार्केट से खरीदा होगा, सो अब इसके नियम बदल चुके हैं। अब मैच्योरिटी के टाइम आपके लिए वो टैक्सेबल हो जाएंगे। सो ये ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, जस्ट एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया। बट येस, ये काफ़ी बहुत बड़ा झटका वाला चीज़ देखने को मिल चुका है। अब बस इसमें एक ही चीज़ पेंडिंग है कि ये झटका और बड़ा होगा क्या, कि डेट क्या है, कब से ये चीज़ें लागू होंगी। अगर किसी ने मान लो बजट से पहले SGB खरीदा होगा सेकेंडरी मार्केट पे, तो क्या उनके भी मैच्योरिटी के ऊपर टैक्सेबल ये चीज़ हो जाएगी? ठीक है, ये अगर हो गया तो भाई लिटरली आप कह सकते हैं तो नाइंसाफ़ी है। ठीक है, लेट्स सी अभी सरकार क्या डिसाइड करती है, उन्हीं के हिसाब से है। अगर आगे से अगर वो करेंगे तो एक लॉजिकल बात यहाँ पे बन जाती है, वरना भाई हर कोई यहाँ पे डर ही जाएगा कि आज तो जो भी हम टैक्स फ्री समझ रहे वो तो भाई कभी भी आगे जाके टैक्सेबल हो सकता है। सो लेट्स सी, वो तो चीज़ सरकार के हाथ में ही है। लेट्स सी, इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन आएगा तब पता यहाँ पे चल ही जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।